Good morning, you all to the Bishop Academy online classes. Dear students, today we study about the second chapter of first year. That's name is Forms of Business Organization, and it is our fourth part. In this video, we study about the form of private sectors enterprises. In that one, we understand about the partnership. आपको पहले बताया था मैंने कि हमारे पास फॉर्म ऑफ बिजनेस सेक्टर्स जो प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें मैंने आपको पहले सोल प्रोप्राइटर के बारे में बताया, देन आफ्टर ज्वाइंट विद फैमिली के बिजनेस के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एग्जैक्टली पार्टनरशिप होती है, व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप होती क्या है? द पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले ही हमें बताया कि पार्टनरशिप होती है जो पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और स्पेशली किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम स्केल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एज द a business grow, one person is not enough to carry on the managerial बिजनेस जब ग्रोथ करता है तो सारी चीजों को एक इंडिविजुअल, जैसे हम मैनेजरियल एक्टिविटीज की बात करें, एक इंडिविजुअल पर्सन उसको पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। मतलब उसको प्रॉब्लम पड़ेगी जब वो सारी चीजों को खुद ही मैनेज करेगा। तो वो करता क्या है? Therefore, the two or more person from the partnership to carry on a business। तो क्या होता है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो या दो से अधिक लोग क्या कर लेते हैं? पार्टनरशिप को फॉर्मेशन में लाते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये मान लीजिए बिजनेस को सफर कर रहे थे और ये भी बिजनेस सफर कर रहे थे। इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब वो क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप को जनरेट करने का काम कर रहे हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इस तरह के बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटर के सामने जो आने वाली प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक अकेला बिजनेसमैन सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकता। जो सोल प्रोप्राइटर करता है उसकी लिमिट लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इन दैट सिचुएशन अगर मान लीजिए उसको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? उसको अलग तरीके की सिचुएशन को अडॉप्ट करना होगा। दो तरह का सिचुएशन यहाँ पे जनरेट होता है। पहला सिचुएशन ये होता है कि अगर उसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है तो वो मैनेजर को हायर कर ले, या फिर अगर उसके पास मैनेजरियल स्किल है लेकिन फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है तो किसी पार्टनर को एक्वायर करके बिजनेस को क्या कर सकता है? पार्टनर के साथ आपके बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है। जब वो पार्टनर के साथ आता है तो फॉर्म्स किसके साथ होती है? पार्टनरशिप फॉर्म के साथ होती है। थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में हम बात कर लें तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन who are agree to jointly pursue the business activity। दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ राजी होकर बिजनेस को करने का काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जिसके साथ स्टार्ट होती है वो बिजनेस एक्टिविटी पार्टनरशिप कहलाती है। The pool their managerial and the financial resources for the purpose of their business activities। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों के दोनों, जब दो या दो से अधिक जितने लोग होते हैं वो अपने पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, वो उस अमाउंट को बिजनेस में डालने का काम करते हैं। थोड़ा डेफिनेशन की देखें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? द पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share their profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो यहाँ पे जो साफ साफ स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो क्या करते हैं? who have agreed to share the profits of the business। जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार होते हैं, और बिजनेस जो होता है कैरी बाय ऑल, जो सारे सभी लोग मिलकर चलाते हैं या सभी के लिए कोई एक क्या करता है? काम करने का करता है। तो ये सिचुएशन जो है हमारी वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके हिसाब से ये डेफिनेशन दिया गया है पार्टनरशिप को लेकर। एक्चुअली हैने की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली होता है तो पार्टनरशिप में डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन द टू पर्संस who agree to carry on a business in common with a view of private gain। तो नॉर्मली अगर देखें तो यही उसी पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरिफाई करते हैं जिसमें क्या होता है? लोगों के बीच का रिलेशनशिप होता है जिनका कॉमन पॉइंट क्या होता है या कॉमन व्यू क्या होता है? प्राइवेट गेन, वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस बिजनेस को करने का काम करते हैं। तो ये हमारा बिजनेस में पार्टनरशिप का एक डेफिनेशन होता है। सिंपल वे में समझे तो पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल्स हु आर एग्री टू शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस एक्टिंग a person, anyone who can be acting for all or the all for acting the business formation।
तो ये सिचुएशन जो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस को करने का काम करते हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस होती है, इस चीज को डिफाइन करती है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? तो पहला आता है फॉर्मेशन, बड़ी इजी फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है? द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1922। देखिए हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात की तो उसमें हिंदू एक्ट अप्लाई होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लीगल एक्टिविटीज नहीं, कोई लीगल लॉ अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो सिंगल इंडिविजुअल का बिजनेस होता है और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हिंदू लॉ अप्लाई होता है। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। इट्स कम टू इनटू द एग्जिस्ट बाय द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर लीगली इसकी बात करें तो पार्टनरशिप में क्या है, हम चाहे तो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत फोर्सली इस एक्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इन द सिचुएशन अगर हम उसको लीगली करना चाहते हैं तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना होगा, 1932 के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करनी होगी। इसमें बनता क्या है? जो एग्रीमेंट ये होता है, एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डील भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इन दिस एग्रीमेंट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर्स, द रेशियो ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड this is are the specified work or the specified that the partner must be entered into an agreement for the carrying a lawful business, carrying a lawful business. In this situation normally अगर देखें तो इसमें क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं एग्रीमेंट में, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा या लॉसेस का सिचुएशन क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो सिचुएशन था वो क्या होगा, उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। और साथ ही साथ द पार्टनर मस्ट एंटर इनटू द एग्रीमेंट बिजनेस। और इस तरीके से पार्टनर क्या करते हैं? एग्रीमेंट को मेंटेन करते हुए लॉफुल बिजनेस करने का काम करते हैं। सो इफ टू पीपल ज्वाइन टुगेदर, इस तरीके से दो लोग क्या करते हैं? दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। अब यहाँ पे चीज क्या रहती है कि अगर मान लीजिए हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो प्रॉफिट अगर हम कमाते हैं तो हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर चैरिटेबल पर्पस पे आते हैं तो दैट पार्टनरशिप इज नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है। यहाँ पे लाइक के सो द टू पीपल ज्वाइन टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस इज नॉट अ पार्टनरशिप। जब चैरिटेबल पर्पस पे लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होती। एंड इवन टू पीपल ज्वाइन टुगेदर फॉर unlawful activities such as robbery, stealing, gaming, etc. is also not a partnership. अगर कोई unlawful activities करता है, illegal activities करता है तो वो भी क्या होगा? पार्टनरशिप नहीं। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, लायबिलिटी की बात करें तो एक चीज जान लीजिए, जिसका जैसा शेयर होता है, जिसकी जैसी शेयर होती है उसी के हिसाब से पार्टनरशिप में लायबिलिटीज भी जनरेट होती है। The liability of all the partners or the members of a partnership firm is unlimited। अगर नॉर्मली जो बात करें तो अनलिमिटेड होती है। The partners are numbered of a partnership, but the partners individually and the collectively are liable to pay back the debts of the firm's relationship at the time of the loss of the firm assets are not sufficient to pay back the debts, then the creditors can have a claim over the personal property of the partners also. In that situation, simple सी अगर देखें तो पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो कई बार रेशनलाइज सिचुएशन होती है और कई बार क्या होती है? एक लिमिटेड पोर्शन तक की लायबिलिटी जनरेट होती है, जितने का शेयर है उतने तक का ही हम करते हैं। इस सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर्म अगर लॉस में जाता है, फॉर्म सफर करता है प्रॉफिट से, उस सिचुएशन में क्लेम को पार्टनर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी से पे किया जा सकता है या उसको रिकवर किया जा सकता है। यानी कि अगर फर्म पार्टनरशिप फॉर्म में कोई लॉस हुआ और फर्म पे नहीं कर पाता है तो जितने मेंबर होंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के उस फर्म के होने वाले लॉस को रिकवर किया जा सकता है। बेयरिंग रिस्क, तो रिस्क भाई सभी लोग बेयर करते हैं, सारे के सारे पार्टनर्स बेयर करते हैं। द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन। तो जैसा एग्रीमेंट में जिस रेशियो में शेयर को स्पेसिफाइड किया गया होता है, क्लियर किया गया होता है, उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को और रिस्क को क्लियर करने का काम किया जाता है। इन केस नो रेशियो इज स्पेसिफाइड, अगर कोई रेशियो दिया नहीं होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो सभी के सभी पार्टनर्स को इक्वली उस प्रॉफिट एंड लॉस को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। उस इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है, लॉस होता है, उस रिस्क को बियर करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहाँ सारे पार्टनर्स को अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप। सारे पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस
के अलावा बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज है उसको मैनेज करने का कर सकते हैं। दे मे स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप डिटेल्स। वो क्या करते हैं, जो वर्क एरिया है पार्टनर्स का, उनका वर्क एरिया क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है, क्लियरिफाई होता है कि आपको किस जोन में काम करना है और आपको किस जोन में काम करना है। इस तरीके से देखिए तो सभी लोग मिलकर डिसीजन लेने का काम करते हैं और जनरली द डे टू डे द मैनेजमेंट इज कैरिड on by one or the two partners, whereas the circular decisions are all the partners concerned। तो देखिए तो नॉर्मली जो डे टू डे का जो वर्किंग सेगमेंट होता है, जो काम होता है, वो एक या दो पार्टनर्स ही करने का काम करते हैं एंड डिसीजन जो रोज के होते हैं उनको एक दो पार्टनर्स लेते हैं। मान लीजिए सर्कुलर डिसीजन लेने की बात करती है, यदि पूरे बिजनेस पे जो इफेक्ट डालने वाले डिसीजन उस पर बात करते हैं तो सारे पार्टनर्स इसमें कंसल्ट करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। अगर बात करें तो देखिए नॉर्मली अगर सिंपल सा वर्ड में समझिएगा तो जब तक पार्टनरशिप चलती है तो पार्टनरशिप कई तरह की होती है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होती है और अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब तक पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा चलता है तब तक पार्टनरशिप चलती है। जैसे पार्टनरशिप के बीच में पार्टनर्स सारे के सारे अलग हो जाते हैं तो पार्टनरशिप बंद जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स आते हैं और जाते रहते हैं और फॉर्म चलता रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स के न होने पे फॉर्म भी बंद है, लेकिन फॉर्म जब नहीं होगी तो पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लाइक दिस क्या कहता है, द पार्टनरशिप फॉर्म्स कंटिन्यू टिल ऑल द पार्टनर्स डिजायर टू कंटिन्यू इट। ये तब तक चलता है जब सारे पार्टनर्स को क्या करते हैं, जब तक इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। लीगली इट कम्स टू एन at the entire or the death, retirement or the death of the any partners। अब किसी पार्टनर्स का डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए तो वो सिचुएशन क्या होती है, वो पार्टनरशिप जो पहले चलती थी वो खत्म हो जाती है। इवन आफ्टर द रिटायरमेंट एंड डेथ आल्सो द पार्टनरशिप फ्रॉम कंटिन्यू। ठीक है, तो रिटायरमेंट और डेथ के बाद क्या होता है, पार्टनरशिप चलती रहती है जैसा कि इसका रिमेनिंग पार्टनर्स और एग्रीड, अगर बाकी के पार्टनर्स क्या होते हैं एग्रीड, वो पार्टनरशिप फॉर्म को रन कराने के लिए। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स होने चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू द फर्म और पार्टनरशिप फर्म आर टू, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम एज पर द सेक्शन 464 of a Companies Act 2030 in 100 subject to the numbers of the prescribed। तो नॉर्मली 100 तरह के सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसके नंबर्स को प्रिस्क्राइब किया गया है बाय द गवर्नमेंट नॉर्मल। एट प्रेजेंट एज पर द रूल्स ऑफ 10 of a Companies Act, the maximum number the prescribed by the government is 50। तो आज के टाइम जो मैक्सिमम नंबर है गवर्नमेंट ने उसको 50 प्रिस्क्राइब करेगा। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए मिनिमम नंबर बात करें तो 2, बैंकिंग सेक्टर के लिए बात करें तो 10 से ज़्यादा नहीं होते हैं पार्टनर्स, और आज के टाइम में जो 50 हो सकते हैं कॉमनली पार्टनर्स की बात करें। मतलब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये नो डाउट हम जब पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर हम इसको करने का काम करते हैं। तो नॉर्मली एवरी पार्टनर इज ऑनर एज वेल एज एसेट ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर क्या होता है, ऑनर भी होता है और एसेट भी होता है फर्म का, एंड द एसेट ऑफ द अदर्स पार्टनर्स, और दूसरे का भी एसेट होता है। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग अदर पार्टनर्स। एक पार्टनर जो काम करता है पार्टनरशिप फॉर्म में वो दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंडिंग करता है उसको फॉलो करने के लिए। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइड। तो हर एक पार्टनर क्या करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और दूसरे के साथ जो आउटसाइड है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकता है। यानी कि हर एक पार्टनर का इसमें रिलेशनशिप होता है, हर एक पार्टनर इसमें वर्क करता है। इस तरीके से देखिए कि म्यूचुअल कोऑपरेशन को मेंटेन करते हैं। So dear students, in this video that's all. Thank you.